महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, महात्मानस्तु माम पार्थ, अर्थात महान मत में किंतु मेरे हे पार्थ, देवीं प्रकृतिम आश्रिताः, अर्थात देवी प्रकृति में आश्रित हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, अर्थात भजते नहीं अन्य मन में। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, अर्थात जान करके आदिभूत अव्यय को। तो श्री कृष्ण पिछले श्लोक में हमें बता चुके हैं कि कैसे बाहर की ओर केंद्रित जो व्यक्ति होता है वह इस संसार को मोहिनी के रूप में देखता है और इससे मोहित हो जाता है, और इस प्रकार से वह आसुरी प्रवृत्ति या राक्षसी प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो कि उनके मत में बहुत ही उच्च स्थान रखता है। तो वह कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो मेरे मत में महान है, वह इस प्रकृति को देवी के रूप में देखता है। तो वह इस प्रकृति में आश्रित होता है देवी के रूप से, और वह किसी और अन्य को नहीं भजता, केवल उस आदिभूत अव्यय को भजता है। अर्थात आदिभूत से अर्थ हो गया कि जो परम परमेश्वर है उसको भजता है। तो ये जो विचार है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह आदि अव्यय जो भूत है, अर्थात जो परमेश्वर है, उसको जान करके वह किसी और को नहीं भजता, और इस कारण से वह इस प्रकृति को देवी के रूप में देखता है। तो ये जो विचार है ये आपको सभी आस्थाओं में मिल जाएगा। आप यदि मुसलमानों में देखें तो वे भी कहते हैं कि हम केवल अल्लाह के आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते। तो जो विचार है वो वास्तव में यही है कि जो वो आदिभूत अव्यय है, अर्थात जो परमेश्वर है, केवल उसी के सामने जो है हम नतमस्तक होते हैं। परंतु यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल अल्लाह के सामने झुकने का अर्थ ये नहीं है कि आप केवल मस्जिद में जाके केवल वहीं सजदा करेंगे। आप जो भी प्राणी इस संसार में उपस्थित हैं, आप ये तो जानते हैं कि उन सभी के भीतर भी वास्तव में वो परम परमेश्वर विद्यमान है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका कि आप आदर करते हैं, उसके सामने झुकने में कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि उसके भीतर भी तो दिव्यता उपस्थित है। तो वो जो दिव्यता है हम उसके सामने नतमस्तक हो गए हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं और आप उनके सामने नतमस्तक होते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप उनके सामने जब नतमस्तक हो रहे हैं तो उनके शरीर के सामने नतमस्तक नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके भीतर उपस्थित जो दिव्य है उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। क्योंकि वही जो दिव्य है उसी ने तो उन्हें प्रेरणा दी है कि वह हमारा ध्यान रखें, हमारा पालन पोषण करें। या यदि हम अपने गुरु के सामने जब नतमस्तक होते हैं तो हम गुरु के शरीर के आगे थोड़ी नतमस्तक हो रहे हैं, हम तो उसके भीतर उपस्थित उस दिव्य के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, जिसने कि हमारे गुरु को वह यह प्रेरणा प्रदान की कि वह अपने ज्ञान को हमें प्रदान करे, जिसके द्वारा हमारे पास में वो ज्ञान आया। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि नतमस्तक होने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप केवल मस्जिद में या मंदिर में या किसी ऐसे दिव्य के आगे नतमस्तक होंगे। दिव्यता तो हर किसी के भीतर उपस्थित है। तो आप हर किसी उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक होंगे जो कि अपने भीतरी दिव्यता के साथ में कार्य करता है। तो जो भी अच्छा कार्य कोई व्यक्ति करता है वह उस दिव्यता से प्रेरित होकर ही तो करता है। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके आगे नतमस्तक होने में कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि वह जो अच्छा कार्य कर रहा है वो अपने भीतर की जो दिव्य है उसके द्वारा ही कर रहा है। तो इस कारण से हम नतमस्तक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मूर्तियों के आगे भी नतमस्तक हो सकते हैं, या कुछ भी और धार्मिक जो प्रतीक होते हैं जैसे क्रॉस हो गया या कुछ भी और हो गया, उसके सामने भी हम नतमस्तक हो सकते हैं। हम ओम के सामने नतमस्तक हो सकते हैं या स्वास्तिक के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो प्रतीक हैं ये दिव्यता के ही प्रतीक हैं। तो इन सभी में भी वो दिव्य उपस्थित है। दिव्य जो है उसके सामने हम नतमस्तक हो रहे हैं, ना कि उस प्रतीक के आगे हम नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये जो विचार है ये हमें समझना चाहिए। जब व्यक्ति इस प्रकार से हर किसी के भीतर दिव्य को देखेगा तो वह इस प्रकृति से फिर मोहित नहीं होगा। तो उसको ये प्रकृति जो है मोहिनी नहीं लगेगी वह, क्योंकि वह फिर इस प्रकृति पर अपना जो स्वयं का अहंकार है वह नहीं थोपना चाहेगा। उसने तो अपना अहंकार समाप्त कर दिया है, वह दिव्य के साथ में एक हो गया है। तो अब उसको ये जो प्रकृति है उसमें सब कुछ दिव्य दिखेगा, और यदि उसको इस प्रकृति में सब कुछ दिव्य दिखता है तो ये जो प्रकृति है वह उसके लिए देवी है। जो व्यक्ति इस प्रकार का होता है, जो कि आदिभूत अव्यय को जान चुका है, उसके लिए ये संपूर्ण सृष्टि दिव्य है, और यह इस दिव्य सृष्टि को देवी मान करके उसे देखता है। स्वयं को वह दिव्य के साथ में जोड़ लेता है, किसी को भी अपने से बाहर या अपने भीतर नहीं मानता। वह जानता है कि सब कुछ वास्तव में मैं ही हूँ, मेरे भीतर जो दिव्य है वही इन विभिन्न विभिन्न रूपों से प्रकट हो रहा है और इस लीला को कर रहा है, और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो भी यही दिव्य है। तो इस कारण से मैं भी वो दिव्य ही हूँ, मैं उसके साथ में जुड़ जाऊँ। ना मेरे बाहर कुछ है ना मेरे भीतर कुछ है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये सब कुछ एक ही है,
इस प्रकार से वह इस प्रकृति को देखता है। तो जब उसने इस प्रकृति को इस प्रकार से देख लिया तो निश्चित ही फिर ये प्रकृति और वो एक ही हो गया। तो इस प्रकार से उसका जो तादात्म्य है वो संपूर्ण प्रकृति के साथ में एक हो गया और संपूर्ण प्रकृति के ऊपर उसने अपने वर्चस्व को इस प्रकार से जमा लिया। तो इस प्रकृति या इस ब्रह्मांड के सामने आत्मसमर्पण करके व्यक्ति इस प्रकृति और इस ब्रह्मांड के ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, उसकी अन्यथा और किसी भी रूप में वह नहीं कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपने इच्छा शक्ति को अपने अहंकार से जोड़ करके मैं इस संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लूँगा, तो वो नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने अहंकार को नष्ट करना होगा, इस सृष्टि के सामने आत्मसमर्पण करना होगा और देखेगा धीरे धीरे कि ये सृष्टि जो उसी के रूप में चलती चली जाएगी और वह एक ही हो जाएगा। ये बिल्कुल एक तितली के जैसा है कि जब आप तितली को पकड़ने जाते हैं तो आप तितली को नहीं पकड़ पाते, वो आपसे दूर जाती रहती है। किंतु आप शांत होकर बैठ जाएं और तितली की इच्छा शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दें तो थोड़ी समय में तितली स्वयं ही आपके कंधे पे आकर बैठ जाएगी। तो बिल्कुल वही वाली बात होती है। तो ऐसे ही इस प्रकृति को देवी के रूप में देखना, सब में दिव्यता को देखना और अपने से बाहर किसी को ना मानना, सबको अपने साथ ही मानने वाला जो व्यक्ति होता है वही वास्तव में इस सृष्टि को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकता है, वही अमरता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ही व्यक्ति देव होता है और उसी को मोहिनी ने अमृत जो है वो प्रदान किया था। तो ये विचार है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।